नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रेजेंटेशन जो टॉक मैं देने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत करने से पहले मैं कबीर के इस दोहे को एक बार याद करना चाहूँगा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हम पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट हैं और उस समय अगर हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा किसी भी तरह की बीमारी को अपने से दूर रखने का, स्पेशली कैंसर जैसी चीज़ से अपने को दूर रखने का। अगर हम समय से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमें किन चीज़ों से बचना है, हमें किन चीज़ों को अपनाना है, हमें किस तरह की लाइफस्टाइल अपनी जीनी है, तो यह बहुत ही आवश्यक है। और ये जो दोहा इतने इतने सालों पहले कहा गया है वो आज भी उसी तरह से खरा उतरता है हमारी इस ज़िंदगी में। तो इसी बात से शुरुआत करते हुए, जो कि मेरा विषय है आज, तंबाकू और इसका जो असर है कैंसर के इंसिडेंस के ऊपर, जो कैंसर का जिस तरह से इंसिडेंस हो रहा है हमारे देश में, तो तंबाकू किस तरह से इसके ऊपर असर कर रहा है, इस विषय में मैं कुछ जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर होता क्या है। तो अल्टीमेटली कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 200 तरह के कैंसर होते हैं। और इनका कारण यह होता है कि शरीर के अंदर जब सेल्स जो हैं, हमारे कोशिकाएं हैं, जो ये बनती और बिगड़ती रहती हैं। मतलब नए सेल पैदा होते हैं, पुराने सेल्स ख़त्म होते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस होता है जो कि एक स्वस्थ बॉडी, जो कि एक हेल्दी बॉडी है, जो इसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। पर जब भी किसी प्रकार का एक्सटर्नल या इंटरनल डैमेज जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारी डीएनए हैं, उनके ऊपर पड़ता है, तो यह जो रेगुलेशन है, यह जो संतुलन है, यह बिगड़ जाता है। तो जो नए सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और उनकी डेथ जो ये है, ख़त्म होने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है और एक तरह से अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, और यह कैंसर को जन्म देती है। और जब यह कैंसर होता है तो इसके कुछ लक्षण भी पैदा होते हैं। किस प्रकार के लक्षण होते हैं यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी शरीर में किसी भी तरह के लक्षण जो बहुत समय तक हैं, जैसे कि अब लेटरिन से खून आना, या फिर खाना खाने या खाना निगलने में गले में दर्द होना, या गले में आवाज़ का भारीपन होना, या कोई भी शरीर के अंदर मोल है या कोई तरह का घाव है जो बहुत समय से है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें अगर एक समय से ज़्यादा हैं और इसका कोई कारण नहीं समझ में आता, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनसे एक तरह का सलाह मशवरा करना चाहिए। जो विषय है, अगर हम उस पर आते हैं और अगर यह देखते हैं कि कैंसर के कारण क्या होते हैं, तो अगर मोटे मोटे हम इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो यह होता है जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम किस तरह की लाइफस्टाइल, हम क्या खाते हैं, हम किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर कितने प्रदूषित एलिमेंट हैं जो कैंसर को जन्म दे सकते हैं। और तीसरा होता है इनहेरिटेड, मतलब कि हमारी जीन्स या हमारी जीन्स के साथ जो आते हैं। तो तीसरे कारण पे तो हमारा बहुत ज़्यादा जोर नहीं चल सकता, पर अगर देखा जाए तो ये मात्र 5 से 15% है। मतलब 85%, 85% ऑफ द कैंसर जो कि पैदा हो रहे हैं, जिनके कारण हम जानते हैं, उनसे हम निजात पा सकते हैं, उनको होने से पहले रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जिस विषय पे मैं आना चाहूँगा वह है कि तंबाकू कैंसर को कैसे जन्म देता है। तो यहीं पे अगर हम देखें कि ये जो तंबाकू है, हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट हमारी 30% से ज़्यादा, मतलब 1/3 जो हमारी जनता है वह इसके असर से दूर नहीं है। मतलब वो इतनी जनता, जो 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी है, वह तंबाकू का सेवन करती है। इसके जो सेवन करने का तरीका है यह थोड़ा सा भिन्न है अगर हम इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से अगर हम देखते हैं, क्योंकि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रचलन है स्मोकिंग का, जबकि इंडिया में, हिंदुस्तान में मुख्य जो प्रचलन है वह खाने वाले तंबाकू के फॉर्म में है। स्मोकिंग का भी है 10%, बट ऑलमोस्ट 20% के आसपास जो है वह स्मोकलेस टोबैको जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। और ये
हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इतने सालों से अगर हम देखते हैं, पुरानी फिल्में हो, नई फिल्में हो, उसमें भी स्मोकिंग इस तरह से दिखाई जाती है जैसे यह एक हीरो का काम है। इससे एक मैस्कुलिनिटी आती है, इससे एक आपके अंदर पावर आती है और आप एक तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से दर्शाया जाता है जिससे कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है और अक्सर बच्चों को देखा गया है कि अगर वह अपने पीयर ग्रुप में हैं और वहाँ पे 2-3 बच्चे जो है स्मोकिंग करते हैं और एक नहीं करता, तो उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ता है कि अदरवाइज वो अनकूल माना जाता है। तो इसी तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेशर्स रहते हैं पीयर ग्रुप के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, और लोग इस आदत को अपनाते हैं। लेकिन जो इसके पीछे का कारण है ये तो हमें नज़र आता है जिस तरह से दिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पर अगर ये सच्चाई हम किसी तरह से सामने ला पाएँ कि इसकी असली सूरत क्या है, असली सूरत ये है जो हमारे सामने है। इस तरह से विभत्स हो जाता है चेहरा इस बीमारी की वजह से, जब ये एक तरह से एक स्टेज से ऊपर चले जाती है। तो इसको समझना ज़रूरी है कि जो जिस तरह से हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं वो वैसी नहीं हैं। इसके बहुत ही गंदे प्रभाव हैं हमारे शरीर के ऊपर, और आगे मैं दिखाऊंगा कि न केवल यह एक इंडिविजुअल लेवल पे इंसान को परेशान करता है, बल्कि एक सोसाइटल लेवल पे और एक देश के लेवल पे, एक नेशन के लेवल पे भी यह कितना घातक सिद्ध हो सकता है। एक जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारी 33% जो जनता है वो ऑलमोस्ट इस तंबाकू के प्रभाव से छूटी नहीं है। और अगर हम इसे सेक्स के आधार पर देखते हैं तो मेल्स में जो है ये ऑलमोस्ट 50% जनता जो है प्रभावित है, और अगर फीमेल्स में देखें तो ऑलमोस्ट 17-20% जनता प्रभावित है। और इसका जो सबसे मुख्य असर होने वाला है वो यह आकलन लगाया गया है कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर 4.5 लाख मौतें हो जाएंगी, जिसके लिए जिम्मेदार तंबाकू है। और इससे भी जो सीरियसनेस इस पूरे विषय में आती है वो यह है कि जो यंग पॉपुलेशन है, 13 से 15 साल की जो पॉपुलेशन है, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है, उसमें इसके तंबाकू का जो प्रभाव है वो ऑलमोस्ट 15% है, जो कि ह्यूज है, क्योंकि हमारी मेजर पॉपुलेशन इज़ अ यंग पॉपुलेशन। और यह डेटा आज से 3-4 साल पुराना डेटा है। अगर हम नया डेटा देखें तो ये एक्सीड कर जाता है ऑलमोस्ट 20% से भी ऊपर। तो जैसा मैंने बताया लगभग 33% जो हमारी जनता है ये प्रभावित है। और इस तंबाकू के सेवन की जो उम्र है, जब किस उम्र में लोग शुरू कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस तंबाकू का सेवन कर रही है। और इसके कारण जितने लंबे समय तक इस तंबाकू का एक्सपोजर एक इंसान के शरीर को होता है, उतने ही ज़्यादा चांसेस इसके दुष्प्रभाव के बढ़ते जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल या एक इंसान को एक व्यक्तिगत तौर पे तो परेशान करता ही है, परंतु अगर हम देश की इकोनॉमी अगर मेजर करें तो देश की इकोनॉमी कैसे मेजर करी जाती है? जीडीपी से। तो जितनी अच्छी जीडीपी होगी एक देश की, उतना जितना अच्छा ग्रोथ होगा जीडीपी में, उतनी अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है। और किसी भी प्रकार का जो हेल्थ बर्डन है हमारी सोसाइटी के ऊपर, वह इस जीडीपी को इम्पैक्ट करता है। हेल्थ बर्डन मतलब सरकार कितना खर्चा कर रही है लोगों की हेल्थ के लिए। और अगर हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो इससे ओवरऑल जो जनता तंबाकू का सेवन कर रही है, उनकी जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसके कारण हिंदुस्तान जो है वो अपनी 1% ऑफ जीडीपी लूज कर रहा है। आप समझ सकते हैं 1%, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है एक जीडीपी को ग्रो करने का साल में, वो ऑलमोस्ट 6%, 7%, 8% से ज़्यादा टारगेट नहीं होता है। और उसमें से भी अगर 1% हम सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के कारण जो हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं उसमें लूज कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और इसको समझने के लिए अगर हम इस एब्सोल्यूट नंबर को देखते हैं जो कि 1.35 लाख करोड़ है, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और इस पूरे अमाउंट को अगर हम बचा सकते हैं और दोबारा से अपनी इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि जो कि इस विश्व कैंसर दिवस का मोटो है कि क्लोजिंग द केयर गैप, हम उसको कम कर सकते हैं। हम ये अमाउंट इन्फ्यूज़ करके नए अस्पताल खोल सकते हैं, लोगों को नई सुविधाएं दे सकते हैं। जो गरीब तबका है हमारी पॉपुलेशन का, जो कि इस हेल्थ बेनिफिट्स को नहीं ले पाता, उन तक ये हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाए जा सकते हैं। तो हम एटलीस्ट ये केयर जो है, ये अपनी जो कैंसर की केयर है, इसके गैप को क्लोज कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट
इस मोटो के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो कि इस विश्व कैंसर दिवस का मोटो है। और दूसरा जो एक तरह से लैक्सिटी है गवर्नमेंट की तरफ से कि क्यों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इसके लिए सजग नहीं होती है, तो ये भी देखा गया है कि ऐसा माना जाता है कि जो कैंसर का सेल होती है उससे हमें सेल टैक्स मिलता है, जो कि इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है, पर ऐसा नहीं है। अगर एक तंबाकू के प्रोडक्ट को बेचने के प्रोडक्ट से 100 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं, तो गवर्नमेंट जो उससे बीमारियां हो रही हैं उसके ऊपर 816 रुपये खर्च कर रही है। तो ऑलमोस्ट हम 650-700 रुपये लूज कर रहे हैं पर एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और ये समझना ज़रूरी है। ये एक तरह से मिथ है कि इससे हमें इकोनॉमिकली कोई ग्रोथ होगी, उल्टा इससे हमारा इकोनॉमिक डिरेलमेंट होगा और हमें जहां पहुंचना है इकोनॉमिकली वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो और इसको देखा जाए तो जैसा हमें लगता होगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है, 50% गवर्नमेंट टैक्स कर रही है, पर ये कुछ भी नहीं है। हम दुनिया की लास्ट थर्ड कंट्री में आते हैं जहां पे कि इस जो कि सबसे कम टैक्स चार्ज कर रही है तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमें डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पे तो देखना ही है, पर अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें ये कैसे इम्पैक्ट करता है, तो नॉर्मली खाने वाले तंबाकू की अगर हम बात करते हैं तो वो एक लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जब इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा होने लगता है इंसान इसमें घुस जाता है, इसके ही ऊपर सारा खर्चा करता है, अपने परिवार की एजुकेशन के ऊपर या न्यूट्रिशन के ऊपर खर्चा नहीं करता, जिसके कारण उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और जो मेन ब्रेड विनर है, जो घर का खर्चा चलाने वाला इंसान है, अगर वो बीमार होता है और हॉस्पिटल एडमिट होता है तो डेफिनेटली वो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, उसके कारण एक इकोनॉमिक लॉस होगा। पर ये इकोनॉमिक लॉस अगर हम देखें इंडिविजुअल लेवल से हटाकर, तो ओवरऑल जो ये एक तरह से जो हेल्थ इश्यूज आते हैं लोगों के अंदर तंबाकू की वजह से, उसका जो इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है वो लगभग 6,181 करोड़ है, और ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। और क्योंकि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो ऑब्वियसली एक तरह से प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है इंसान की। मतलब इसका ये है कि जो हमारी अमूमन एक एवरेज लाइफ है उससे पहले ही एक इंसान की डेथ हो रही है, जो कि अननेचुरल कॉजेज़ हैं, जो कि एक नेचुरल तरीका नहीं है, बिकॉज तंबाकू की वजह से हो रही है। और उसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ता है 1.32 लाख करोड़ रुपए का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। अगेन जैसा कि मैंने कहा, ये एक बहुत ही ह्यूज और बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी दिक्कतें आती क्यों हैं? क्योंकि एक तरह से निकोटीन, अगर हम उसको स्मोकिंग के फॉर्म में लेते हैं, सिगरेट के फॉर्म में लेते हैं, तो लगभग 5,000 केमिकल्स होते हैं इस स्मोकिंग वाले टोबैको में। और जो इसमें से 70 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर को जन्म देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अंदर एक पदार्थ होता है निकोटीन, जो अपने आप में कैंसरस नहीं होता, पर निकोटीन की वजह से यह इतना एडिक्टिव होता है क्योंकि ये ब्रेन में जाके इस तरह से हमारे सेल्स के साथ जुड़ जाता है और हमें ऐसी भावनाएं देता है जो कि एक तरह से सुखद भावनाएं होती हैं, इंसान को अच्छा लगता है और वो अपने स्ट्रेस वाली सिचुएशन से कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है। तो ये ऐसी स्थितियां पैदा करके आपको इस चीज़ का आदी बना देता है और आप एडिक्ट हो जाते हो इस चीज़ के। और ये हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके, क्योंकि ये डीएनए से अटैच होते हैं, इसके अंदर से जो भी केमिकल्स निकलते हैं कैंसरस, और डीएनए को डिसरप्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो ये सेल्स के बनने और बिगड़ने का जो बहुत ही एक सेंसिटिव संतुलन है वह बिगड़ जाता है। और यह शरीर के किसी भी हिस्से में, ऑलमोस्ट 15 ऐसे हिस्से हैं जिनके ऊपर यह असर करता है और वहाँ पे कैंसर पैदा कर सकता है। और अगर हम कैंसर छोड़ते हैं तो डेफिनेटली इन 15 कैंसरों से निजात पाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको छोड़ने के जो फ़ायदे हैं वो देखा गया है कि 5 साल के अंदर अगर एक बंदा स्मोकिंग छोड़ता है तो उसके गले के कैंसर और खाने के नली के कैंसर और ब्लैडर के कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, और अगले 10 साल के अंदर लंग कैंसर से मरने का जो रिस्क है ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। कुछ लोगों को यह भी भ्रांति है कि ई सिगरेट एक तरह से रिप्लेसमेंट है इसका। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ई सिगरेट बैन है और मैं इसको एडवोकेट नहीं करता, और इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखे गए हैं। तो जब तक हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस, मेडिकल एविडेंस नहीं आता, तब तक हमें इसको भी नहीं अपनाना चाहिए। जहाँ तक एक बहुत ही अहम समस्या स्मोकिंग से रिलेटेड है सेकेंड हैंड स्मोक। ऐसा देखा गया है कि जो ये सेकेंड हैंड स्मोक है यह भी उतना ही घातक होता है जितना कि फर्स्ट हैंड स्मोक है। मतलब सेकेंड हैंड
स्मोक से कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक इंसान स्मोक करता है और स्मोकिंग की वजह से उसके अगल बगल के इंसानों को भी वही हवा में सांस लेनी पड़ती है और वो केमिकल्स उसके शरीर में जाते हैं, तो वह भी उसके लिए उतने ही घातक हैं। और ऑलमोस्ट हमारे देश की 38.7%, ऑलमोस्ट 39% जनता जो है वो एक्सपोज्ड होती है सेकेंड हैंड स्मोक को। और इसमें से जो यंग पॉपुलेशन है 13 से 15 ईयर्स की, वो लगभग 22% जनता जो है वो एक्सपोज्ड होती है सेकेंड हैंड स्मोक को। तो इससे हार्ट डिजीज़ होने के, लंग कैंसर होने के, स्ट्रोक होने के, मतलब लकवा मारने के भी उतना ही जिम्मेदार है ये सेकेंड हैंड स्मोक जितना कि फर्स्ट हैंड स्मोक। और इसका हल्का सा भी एक्सपोजर जो है वह हार्मफुल हो सकता है। अगर हम बात करते हैं स्मोकलेस टोबैको, मतलब खाने वाले तंबाकू की, तो वो मुख्य रूप से हमारी कंट्री में गुटखे के रूप में या खैनी के रूप में या सुरती के रूप में, इसके बहुत तरह के भिन्न भिन्न प्रकार से इसे अपनाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ये ज़्यादा प्रचलन में इसलिए भी है कि एक तो ये सस्ता है। अगर इस सिगरेट का एक डिब्बा 150-200 रुपये का आता है तो ये 5 रुपये का एक पाउच आ जाता है। और यह भिन्न भिन्न फ्लेवर्स में होता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। स्टूडेंट्स को, बच्चों को छुप के जैसे सिगरेट पीनी पड़ती है, गुटखा कुछ भी नहीं है, आपने एक पाउच फाड़ा, मुंह में डाला और अब चल दी, आप कहीं भी खा सकते हो। तो इसलिए बहुत ईजिली अवेलेबल, ईजिली एक्सेसिबल चीज़ है और इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रचलन में है। और देखा गया है कि 60% जो टोबैको का यूज़ है हमारे हिंदुस्तान में वह इसी खाने वाले टोबैको के फॉर्म में ज़्यादा है। यह दिक्कत कैसे करता है? एक तो इसके अंदर 4200 तरह के 4200 केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं। इसमें तंबाकू होता है, इसमें सुपारी होती है, इसमें चूना होता है, इसमें कत्था होता है। तो तंबाकू से टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामीन्स निकलते हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं। अरीका नट मतलब सुपारी, इससे अरीका नट स्पेसिफिक नाइट्रोसामीन्स निकलते हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं। और ये जब चूने के साथ मिल जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही घातक कॉकटेल बनाते हैं जो कि डीएनए को डैमेज करता है। और उसके कारण यह हमारे जो मुंह के अंदर की जो लेयर्स होती हैं, जो म्यूकोजा होता है, उसको यह पूरी तरह से सख्त कर देता है और जिसके कारण ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस हो जाती है। सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस ये बहुत ही गंदी बीमारी होती है जिससे मुंह खुलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और अंदर की जो स्किन है, जो अंदर का जो खाल है, वो बहुत ही मोटी हो जाती है और फिर आगे जाके यह कैंसर को जन्म देती है। ऐसा भी देखा गया है कि जो यह गुटखा है या खाने वाला तंबाकू है, अगर स्मोकिंग के साथ इसको लिया जाता है तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि अगर ये मिक्सचर है, एक इंसान जो गुटखा भी खा रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है एक इंसान के लिए। और इसके दुष्प्रभाव मुंह के अंदर तो होते ही हैं कि मुंह के अंदर की जो लाइनिंग्स हैं आपके दांतों के बीच की, जो आपके गम्स हैं, जो दांत हैं, वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं, मुंह से स्मेल आने लगती है, खाना निगलने में तकलीफ होने लगती है। पर उसके अलावा जो शरीर, जो चेहरा है वो बिगड़ जाता है, आपके जो गाल हैं वो पिचक जाते हैं, ऑलमोस्ट चेहरे की स्किन खराब हो जाती है, स्वाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इसके दुष्प्रभाव कैंसर के अलावा भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों से अवगत रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी तरह के दुष्प्रभाव को देखते हुए, इसके जो गलत हेल्थ के ऊपर जो जिस तरह के इतने गहरे इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसका जो WHO ने इसके बारे में सोचा और इसके लिए एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया, कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। और इसमें उन्होंने यह बताया कि एक देश कैसे इन चीज़ों पे मॉनिटरिंग कर सकता है, कैसे लोगों को जागरूक कर सकता है और कैसे इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। इसी कन्वेंशन को इंडिया ने भी 2003 में साइन किया था। उसके बाद इंडिया में लॉ भी बने हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट किसी भी तंबाकू के पदार्थ का बैन है। बट हम देख सकते हैं कि कैसे इनके अभी भी ऐड होते हैं, शैडो एड्स होते हैं, लोगों को इससे प्रभावित किया जाता है एड्स को, और बहुत ही एग्रेसिवली ऐड किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है इन प्रोडक्ट्स का। तो जब ये तंबाकू लेने का, सेवन करने का जो एक तरह से प्रक्रिया चालू होती है एक इंसान के अंदर, तो कुछ समय के बाद वह आदत बन जाती है जिसको हम टोबैको डिपेंडेंस बोलते हैं। और ये टोबैको डिपेंडेंस जो है वो एक बीमारी है, इसको एक बीमारी का दर्जा दिया गया है, WHO ने इसको एक बीमारी का दर्जा दिया गया है। और यह इसके लिए इलाज बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इसके तरीके भी हैं, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं जिसमें कि एक तरह से काउंसलिंग करी जाती है पेशेंट की, कि इसको बताए जाते हैं क्या दुष्प्रभाव है छोड़ने के
क्या फ़ायदे हैं, और साथ में कुछ दवाओं के रूप में भी तरीके होते हैं जिसमें पैचेस आते हैं जिससे जो कि आपके अंदर निकोटीन रिलीज़ करते हैं। तो रादर देन स्मोक करने या खाने की बजाय निकोटीन लेने के बजाय आप डायरेक्ट निकोटीन ले सकते हैं, शरीर को दे सकते हैं। और वो क्योंकि निकोटीन ही एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, तो अगर निकोटीन मिलेगा तो इंसान को इस चीज़ को छोड़ने में थोड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है। ऐसी कुछ दवाएं भी हैं जो कि निकोटीन जो ब्रेन के अंदर जिस तरह के प्रभाव डालता है उसी को वही पैदा करते हैं अगर वो दवा ली जाए, और फिर अगर छोड़ने की कोशिश करी जाए तो उसमें सक्सेस रेट थोड़ी बढ़ जाती है। तो यह सारी चीज़ें हैं, और हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी टोबैको सेसेशन क्लिनिक हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अंत में हम ये देखना चाहेंगे कि एक्चुअली में टोबैको छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो अगर देखा जाए फ़ायदे, लोगों को लगता है जैसे हम टोबैको छोड़ेंगे तो फ़ायदा पता नहीं कब होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका जो फ़ायदा है वो तुरंत महसूस होता है। मतलब जैसे ही तंबाकू कोई इंसान छोड़ता है तो 20 मिनट के अंदर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, उसकी पल्स रेट नॉर्मल हो जाती है, उसके टेम्परेचर हैंड्स एंड फीट्स के नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल अगले 8 घंटे के अंदर वो नॉर्मलाइज हो जाता है, जो कि बिगड़ जाता है स्मोकिंग के कारण। ऑक्सीजन लेवल बॉडी का नॉर्मल हो जाता है। हार्ट अटैक के चांसेस अगले 24 से 48 घंटे के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ साल 2 साल की बात नहीं करी जा रही है, सिर्फ 24 से 48 घंटे। नर्व एंडिंग्स जो डैमेज होती हैं स्मोकिंग से वो रीजनरेट करना शुरू कर देती हैं इन 24 से 48 घंटों के अंदर। जो हमारी सांस की नलियाँ हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। ब्रीदिंग आसान हो जाती है अगले 72 घंटों के अंदर। और अगले 2 हफ्तों से 3 महीने के अंदर ओवरऑल बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इंप्रूव कर जाता है। लंग फंक्शंस जो खराब होते हैं स्मोकिंग से वो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज कर जाते हैं। और अगले 6 महीने के अंदर जो कॉफिंग होती है इस दुष्प्रभाव से, साइनस कंजेशन होता है, कमज़ोरी, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लंग फंक्शन और बेहतर हो जाते हैं, कंजेशन रिड्यूस हो जाता है। जो चांसेस एक जो स्मोकर्स के अंदर बार बार इन्फेक्शन होने का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगले 1 साल के अंदर जो एंजाइना का अटैक है, जो हार्ट अटैक का अटैक है, वो ऑलमोस्ट आधा हो जाता है अगर इसको कंपेयर करते हैं किसी स्मोकर से। और जो अगले 10 साल के अंदर जो रिस्क है लंग कैंसर से मरने का वो आधा हो जाता है। और अगले 15 साल के अंदर जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है। सो टेक होम मैसेज मेरा इस पूरी टॉक का यही रहेगा कि कैंसर एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। जैसा कि हमने देखा, मात्र 5 से 15% कैंसर ऐसे हैं जो कि हेरिडिटरी कॉज के हैं, अदरवाइज बाकी सारे प्रिवेंटेबल कॉज के हैं। अगर हम अपनी आदतें, अपनी लाइफस्टाइल सुधारें तो हम इनसे बच सकते हैं। हमारी देश में लगभग 33% तंबाकू जो है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। और स्मोकलेस टोबैको जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टोबैको है, जो कि तंबाकू है जो इस्तेमाल किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। टोबैको डिपेंडेंस, एक बार इंसान तंबाकू लेना शुरू करता है, शुरू में तो वो अपनी शौक से आता है पर बाद में उसकी मजबूरी बन जाती है। इसी को टोबैको डिपेंडेंस बोलते हैं। यह WHO ने इसको भी बीमारी का एक दर्जा दिया है, और इसके लिए हमें किसी भी तरह से इस बीमारी का उपचार जितनी जल्दी हो उसको शुरू करना चाहिए। टोबैको का नेगेटिव इम्पैक्ट जो एक इंडिविजुअल के ऊपर तो है ही है, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर तो है ही है, उसकी सोसाइटी एज वेल एज एक पूरे देश के ऊपर हमने देखा कितना बड़ा इकोनॉमिकल बर्डन या इम्पैक्ट छोड़ सकता है यह टोबैको हेल्थ अपने, बिकॉज ऑफ अपनी जो हेल्थ के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। और तंबाकू छोड़ने के फ़ायदे साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल में नहीं, हमें तुरंत नज़र आते हैं, मिनटों में नज़र आते हैं। सो अंत में यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम देखें कि हमारी कंट्री में क्रिमिनल केसेस की वजह से, वायलेंस की वजह से लगभग 5 मौतें हो रही हैं हर घंटे में। रोड एक्सीडेंट अगर हम देखें तो इससे ऑलमोस्ट 43 मौतें हो रही हैं हर 1 घंटे के अंदर। और कोविड के कारण अगर पिछले 2-2.5 सालों से हम जूझ रहे हैं इस कोविड वाली बीमारी से, और इसमें भी देखें तो लगभग 28 डेथ्स हो रही हैं पिछले 2 सालों में हर प्रति घंटे में। और इन सारी चीज़ों से हम अवगत हैं, हम कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की। पर जब हम तंबाकू की, सिगरेट की, गुटखे की बात करते हैं तो देखा जाए इससे 154 मौतें हो रही हैं 1 घंटे में। जब तक हम ये सेमिनार अपना ख़त्म करेंगे तब तक लगभग 154 लोग मर चुके होंगे तंबाकू के सेवन के कारण। तो यह समझना
बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, जिस तरीके से हमारा देश, हमारा नेशन खड़ा है, जो कि एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर भाग रहा है, हम नहीं चाहते कि इस घटिया तरीके से जो कि तंबाकू है हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करे और हमारे देश को नीचे, हमारे देश के डेवलपमेंट को नीचे की तरफ लेके जाए। तो हमें इससे बचना है। और मैं यही अंत में मैसेज देना चाहूँगा कि जो इसकी गिरफ्त में नहीं है, जिन्होंने कभी इसका सेवन नहीं किया, उनको तो दूर रहना ही है। और जो ऑलरेडी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उनको हमें इस बीमारी से निजात दिलानी है। थैंक यू वेरी मच।